हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। आपने वीएमओयू या फिर इग्नू में अपना एडमिशन करवा दिया होगा क्योंकि आपको बनना है लाइब्रेरियन। और लाइब्रेरियन बनने के लिए आपने या तो CLIS, DLIS या फिर BLIS में अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन नहीं करवाया है और उसे ये भी नहीं पता कि इग्नू की और वीएमओयू की लास्ट डेट कौन सी है, तो मैं बता दूं, जो इग्नू है उसकी लास्ट डेट है कल यानी कि 16 अगस्त और वीएमओयू की लास्ट डेट है 25 अगस्त। तो आप अपना एडमिशन ले लीजिएगा, फिर बाद में आपके कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, फिर आप परेशान होगे, फिर आप मैसेज करोगे, पूछोगे। तो अभी से जान लो कि कल है इग्नू की लास्ट डेट और 25 अगस्त है वीएमओयू की लास्ट डेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट से रिलेटेड। वीएमओयू से अगर आप BLIS कर रहे हो तो उसके असाइनमेंट, और अगर आप इग्नू से CLIS या फिर BLIS कर रहे हो तो उसके असाइनमेंट। आज की ये टोटल वीडियो कंप्लीट वीडियो होने वाली है असाइनमेंट से रिलेटेड ही। मैंने आपको CLIS के असाइनमेंट बना के दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे असाइनमेंट लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम असाइनमेंट बनाएं या नहीं बनाएं, हमारा एडमिशन कब कंफर्म होगा, और हम तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही बनाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही असाइनमेंट बनाऊं, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कुछ दिनों में। वीएमओयू में 20 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट एडमिशन कंफर्म होने के, और इग्नू में 1 वीक भी लग सकता है और 30 से 40 दिन भी लग सकते हैं। अगर आपने अपना फॉर्म सही ढंग से फिल किया है तो आपका एडमिशन श्योरली कंफर्म होगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा यानी कि आपको असाइनमेंट तो बनाने ही है। चूँकि वीएमओयू में जो असाइनमेंट सबमिशन है वो होने वाला है 15 अगस्त से स्टार्ट, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया। और जो इग्नू है उसमें असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होता है 1 सितंबर से। 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे, अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, अपने रीजनल सेंटर पे, जो भी आपके पास हो, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब आपको ये बात पता करनी है कि मैम, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमें असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि असाइनमेंट पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, तो आपको इग्नू की साइट पे जाना है, इग्नू असाइनमेंट सर्च करना है। वहाँ पे आपको असाइनमेंट वाली जो फाइल है वो खुलेगी। उसके बाद में उस पर क्लिक करना है और वहाँ से अपने कोर्स कोड डाल के और अपने असाइनमेंट के पेपर डाउनलोड कर लो। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो जो असाइनमेंट के पेपर हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप अपने असाइनमेंट के पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। CLIS और BLIS के कर दिए हैं, इग्नू के और वीएमओयू के भी मैं कर दूँगी। उसके बाद में हम बात करते हैं आज की जो असाइनमेंट है वो कैसे मिलेंगे आपको, किस तरीके से बनाए हुए मिलेंगे, और उसकी कॉस्ट, और उसको हमें कैसे बनाना है पूरी असाइनमेंट की फ़ाइल को, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्नू CLIS के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, इसलिए मैंने इग्नू CLIS के असाइनमेंट रेडी किए। ये है वो असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट है। ये है इंग्लिश के असाइनमेंट जो कि आपको दिखेंगे ये इस टाइप के, ठीक है। ये देखो, ये है इंग्लिश के, ये देखो, ये मैंने खुद से बनाए हैं, खुद ने लिखे हैं, ठीक है। और ये है इंग्लिश के असाइनमेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी के असाइनमेंट की। अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी के असाइनमेंट चाहिए तो ये है हिंदी के असाइनमेंट। एक मिनट, ये है हिंदी के असाइनमेंट, ठीक है। ये है जो मैंने खुद ने बनाए हैं, खुद ने लिखे हैं, सारी चीज़ें मैंने खुद ने लिखी हैं। तो आपको कोई भी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये जो असाइनमेंट है उनको अपने नोट्स में, यानी कि अपने जो असाइनमेंट बनाओगे उसमें लिखना है। अब आज की इस वीडियो में असाइनमेंट दिखाने का मेरा उद्देश्य है BLII 012। CLIS का एक असाइनमेंट है। CLIS के जो कोर्स कोड है ना वो है BLII 011 012
013 और 014, 11, 12, 13, 14, BLII से स्टार्ट हैं ये। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं कि मैम CLIS के असाइनमेंट मांगे थे, आपने BLIS के असाइनमेंट दे दिए। CLIS के असाइनमेंट ही BLII से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो BLII 011, ये जो असाइनमेंट है वो स्टार्ट हो रहे हैं BLII से। और इसका एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है जो है असाइनमेंट BLII 12। ये जो असाइनमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने हिंदी में असाइनमेंट लिए हैं वो मुझे एक क्वेरी पूछते हैं कि आपने ये जो असाइनमेंट है वो हमें इंग्लिश में दे दिया। तो ये जो असाइनमेंट है ना, इसके बारे में आप ध्यान से चीज़ें सुनना। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ये मिलेगा इस फॉर्मेट में। ये जो क्वेश्चन है ये मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, और आपको पूरा ये जो पेज है ये भी इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद में जो हिंदी वाले हैं उन्हें सिर्फ एक पेज ही, ये जो क्वेश्चंस है ना ये सिर्फ हिंदी में मिलेंगे। बाकी ये जो पूरा फॉर्मेट है ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ये जो छोटे छोटे वो दिख रहे होंगे ना आपको नंबर्स, ये इसका आंसर है। DDC में किसी भी टॉपिक का छोटा सा आंसर होता है उसके नंबर्स, और उसके बाद में ये जो पूरा फॉर्मेट है ये है इतना बड़ा क्वेश्चन टाइटल का, और ये है इसका आंसर। ये जो आपको कार्ड दिख रहा है इसको कहते हैं कैटालॉग कार्ड। इस वीडियो को ध्यान से देखना। बार बार मुझसे पूछते रहते हो, बार बार चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। हर एक स्टूडेंट को मैसेज टाइप करके लिखने का इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख के फिर ही मुझे मैसेज करके पूछना कि हमें क्या करना है। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी और फिर उसने मुझसे मैसेज करके पूछा तो भी मैं यही वीडियो का लिंक दूंगी आपको। अब देखो, ये है कैटालॉग कार्ड। इस कैटालॉग कार्ड में मैंने जैसे जैसे लिख रखा है आपको सेम वैसे ही लिखना है। अब बात आती है कि मैम ये जो कार्ड है इसकी जो बाउंड्री है वो हमें कैसे बनानी है। ये जो कार्ड है इसकी बाउंड्री बनानी है 5 इंच ऐसे। ये जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ना ये है 5 इंच की, और ये जो वाली लाइन दिख रही है ये है 3 इंच की। 5 इंच ऐसे और 3 इंच ऐसे। ये जो आपको ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे आप कोशिश करना कि इतना बना लो इसको कि इसमें इतना वर्ड आ जाए आपका, और उसके बाद में इससे आधा ये कि इसमें 2 अक्षर आ जाएं, इतना ये बनाना है आपको। ये वाला कॉलम, ये जो पहले वाला कॉलम है ये आप ऐसे बनाना कि इसमें 4 अक्षर आ जाएं इंग्लिश के और इसमें 2 आ जाएं। इतनी कोशिश करना, इतना बनाना। या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो ये जो असाइनमेंट आप बनाओगे ना कैटालॉग कार्ड वाला, इसको इस वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाना और इस वाले कॉलम को इससे आधा ही बनाना। लेकिन ये जो कार्ड है इसका जो इंच है वो आपको एकदम अपने स्केल से माप के बनाना है। 5 इंच ऐसे और 3 इंच ऐसे। ये जैसे बनाया है मैंने, एक पेज में आप एक कैटालॉग कार्ड भी बना सकते हो और 2 कैटालॉग कार्ड भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा असाइनमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कार्ड्स ही मिलेंगे। तो ये जो कार्ड्स है ना आपको ऐसे ही बनाने हैं इतने ही इंच में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कैटालॉग कार्ड कौन से इंच के अकॉर्डिंग बनाना है। ये है हमारा स्केल। ये हमारे पास स्केल है जिसमें ये ऊपर वाला जो है ये है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी कि इस वाले बड़े वाले स्केल में 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाली साइड से नहीं, ये वाली जो साइड है ना ये है इंच वाली साइड। आपको इससे माप के बनाना है स्टार्टिंग से लेके 1 2 3 4 5 इंच, यानी कि इतनी होनी चाहिए उसकी लेंथ इस वाली लाइन की, और 3 इंच ये होनी चाहिए ऐसे। समझ गए? वापस दिखा देती हूँ। ये वाली लाइन होनी चाहिए आपके पास 5 इंच की, ये ऊपर वाली, और 3 इंच की ये वाली, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको ये कैटालॉग कार्ड। इस कैटालॉग कार्ड में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जिस टाइप से मैंने आपको आंसर्स दिए हैं आपको उसी टाइप से आंसर लिखने हैं। उसके बाद में एक और बात, ये जो कैटालॉग कार्ड वाला असाइनमेंट है वो इंग्लिश में ही बनेगा। ये कैटालॉग कार्ड हिंदी में नहीं बनता। DDC में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो टाइटल है हमारे पास, उसका जो नंबर है वो भी इंग्लिश में ही है।
तो ये जो पूरा असाइनमेंट है ना, इसका पेपर आपको हिंदी में मिलेगा। तो बार बार मुझसे ऐसे क्वेश्चन ना करें कि आपने ये इंग्लिश में दे दिया। ये आपको जैसे मैंने दिया है वैसे ही बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें कौन से पेज यूज़ करने हैं। तो पेज की बात ऐसी है, ये है आपके पास पेज, ठीक है, जिसमें बनाना है आपको अपना असाइनमेंट। ये वाले पेज लेने हैं आपको, ठीक है। कौन से वाले पेज लेने हैं? ये वाले, ना कि आपको वो लेना है A4 साइज़ का, क्योंकि आप उसमें लिखोगे, इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे, दोनों साइड लिख दोगे तो असाइनमेंट बहुत छोटा बनेगा और फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। चूँकि आंसर्स उसमें कंप्लीट हैं और सारा डेटा भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं, ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। आपको इस टाइप का पेपर लेना है, मार्केट से लेके आ जाना ये वाले पेपर्स, ठीक है। ये वाले जो पेपर हैं इसमें एक साइड लाइन होगी, एक साइड ये ब्लैंक होगा। आपको जो कैटलॉग कार्ड बनाना है वो भी इसी पे बना लेना, ज़्यादा आसानी रहेगी लिखने में, ये जो लाइंस है ना इनको लिखने में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस हैं ये तो बहुत ज़्यादा एरिया ले रही हैं और लाइंस तो बहुत ज़्यादा एरिया ले रही हैं और हमारे पास तो सिर्फ 5 इंच और 3 इंच का ही गैप है, तो आप कोशिश करना कि आप इस वाले पेज पे बना लो कैटलॉग कार्ड, ठीक है। लेकिन पेज सारे यही लेने हैं और इन्हीं पे बनाने हैं सारे असाइनमेंट। इंग्लिश वालों को इंग्लिश के असाइनमेंट मिलेंगे और हिंदी वालों को हिंदी के असाइनमेंट। BLII 012 इंग्लिश में ही बनेगा, तो बार बार मुझसे ये ना बोलें आपने इंग्लिश में दे दिया मैम कुछ नहीं कर सकती उसमें, आपको इंग्लिश में ही बनाना होगा, ठीक है। ये पेज लेके आने हैं आपको। अब बात आती है कि ये जो पेज ले लिए हमने, फाइल बना भी ली, अब हमें फाइल बनानी कैसे है। असाइनमेंट कंप्लीट हो गए हैं, सभी का एडमिशन कंफर्म हो गया होगा, स्कॉलर नंबर भी आ गया होगा, और अगर स्कॉलर नंबर आ गया है तो अपना ID कार्ड डाउनलोड कर लो। वो जो ID कार्ड है ना, आपको लेके आनी है कोबरा फाइल, या तो आप कोबरा फाइल लेके आ जाओ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, या वो महंगी आती है वो आप नहीं ला सकते तो आप 10 रुपये की फ़ाइल लेके आ जाना, वो भी स्क्रीन पे दिख रही है, जो धागे से बांधने वाली फ़ाइल आती है वो लेके आ जाना। वो फ़ाइल लेनी है सबसे पहले, उसके ऊपर जो मैं आपको फ्रंट पेज देने वाली हूँ असाइनमेंट के लिए, वो फ्रंट पेज फिल करके वो लगाना है, फिर अपना ID कार्ड लगाना है, फिर जो पेपर PDF में मैं आपको पेपर भी देती हूँ उस पेपर का प्रिंट करना है, उस पेपर को लिखने नहीं बैठना, उसका प्रिंट भी लगाना है और उसके बाद में आंसर्स लिखने, और वो जो आंसर्स हैं वो किसी को प्रिंट नहीं करवाने, वो खुद से लिखने हैं, वरना असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो फाइल है वो मैं एक दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे अगले दिन वीडियो में कंप्लीट करके बताऊंगी। ID कार्ड भी होगा उसमें पेपर भी होगा, उसमें जो फ्रंट पेज है उसको फिल भी करके बताऊंगी और पूरी फाइल कवर पेज सहित बांध के भी बताऊंगी। लेकिन असाइनमेंट ऐसे ऐसे बनाने हैं आपको, फाइल के पेज ये लेके आने हैं, और असाइनमेंट के लिए आपको एक रीजनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा, आप उस व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसकी जो भी कॉस्ट है आप वो पे कर दीजिएगा और मुझसे PDF ले लीजिएगा। अगर आप ऐसे बोलते हो मैम फ्री में दे दो, तो आपके कहने पे ही मैंने ये असाइनमेंट बनाए हैं, इसलिए इसकी एक रीजनल कॉस्ट आपको पे करनी होगी। बाकी आप मुझसे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद में एक और बात, CLIS वालों के जो CLIS है उसके तो असाइनमेंट है, और जो CLIS OL वाले स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, उन्हें सिर्फ इग्नू की साइट पे जाके अपने असाइनमेंट के पेपर्स देने हैं, और वो जो पेपर हैं वो 1 सितंबर के बाद देना आप, और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और उसमें आपको मार्क्स लाने होंगे जिससे आप पास हो सकें, और उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी होगी। इसलिए आप आज़ाद 1 वीक सीरीज़ लेके आ जाओ, क्योंकि इतने सीधे तो आप हो नहीं कि आप बुक पढ़ लोगे, और इग्नू की जो बुक है वो है इंग्लिश में, और आपको चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में आज़ाद 1 वीक सीरीज मिलेगी, ठीक है, वो पढ़ लेना आप, और उसके साथ में ही आप अपने असाइनमेंट के पेपर लगा देना जो कि CLIS OL वालों के लिए। बाकी CLIS ODL वालों को असाइनमेंट बनाने हैं। 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे जाएंगे। जब फॉर्म फिल होंगे, वो कैसे फॉर्म फिल करना है और कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। और आपको असाइनमेंट कब सबमिट कराने हैं, तो असाइनमेंट की डेट है 1 सितंबर से 30 सितंबर। 30 सितंबर लास्ट डेट है,
जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है कि उसको असाइनमेंट के लिए क्या करना है, वो मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। फालतू की बातें पूछने के लिए प्लीज़ मुझे मैसेज मत करिएगा, क्योंकि आप मुझसे असाइनमेंट के लिए पूछ लेना, असाइनमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए। बाकी सारी डिटेल्स मैं टाइम टाइम पे आपको वीडियो के थ्रू बताती रहती हूँ। आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं सारे वीडियोस बना दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। एक बात और, जो इग्नू BLIS वाले स्टूडेंट हैं और जो VMOU BLIS वाले स्टूडेंट हैं, वो भी मुझे व्हाट्सअप पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पे मैसेज करके बोलो कि मैम हमें असाइनमेंट चाहिए, तो ही मैं असाइनमेंट बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता भाई। अगर आप बोल दोगे और आपको चाहिए असाइनमेंट तो मैं असाइनमेंट बना दूंगी, वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा हैंड रिटन, ठीक है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी किसी नेक्स्ट क्वेरी के सॉल्यूशन के साथ। और ये जो असाइनमेंट है इसके लिए आप मुझे मैसेज कर लेना और आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।